Hey there Taurus, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your September month reading. ये आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग है आपके लव लाइफ के हवाले से, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है. आप उन्हीं मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं और बाकी को छोड़ दें. सो लेट्स सी टॉरस के आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं इस टाइम में सितंबर के. लेट्स सी. The World, Two of Pentacles, Seven of Swords and Hangman. Underneath आपके पास है Two of Swords. कुछ इनडिसाइसिवनेस आपकी लाइफ में चल रही है इस वक्त. आप किसी वजह से इनडिसाइसिव हैं क्योंकि आप कुछ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. आप किसी चीज़ के हवाले से रिकॉग्नाइज़ करें, लाइक आपने पर्सन की किसी बात को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं या पहचान रहे हैं कि उन्होंने पास में जो आपसे बातें की थी उन बातों को आप समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, उनसे कुछ रियलाइज़ करने की कोशिश करें. तो आपका जो डिसीजन है वो थोड़ा आप उस हवाले से थोड़े से इनडिसाइसिव होते जा रहे हैं. लाइक या फिर आपको ये जो रिलेशनशिप है उसकी सक्सेस में आपको थोड़ी सी डाउट्स हैं, और आपको लगता है कि शायद ये उतना सक्सेसफुल ना रहे ये रिलेशनशिप. और जैसे कि मैंने कहा कि आप इनडिसाइसिव हैं अपने इस रिलेशनशिप के हवाले से, और एक हो सकता है ये प्रोसेस आपका ऐसा है कि आपको इस प्रोसेस से गुजरना होगा. आप रियलाइज़ कर रहे हैं अभी. हो सकता है आप सोच विचार करने में मसरूफ़ हों कि आपको इस रिलेशनशिप का करना क्या है. सो बहुत सी आपको ऐसी बातें सामने आ सकती हैं आपके, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पर्सन की कुछ बातें आपको रियलाइज़ होंगी या उनको आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि वो क्या बातें करते हैं आपसे. इस रिलेशनशिप को कितना वर्थ है इस रिलेशनशिप में कि आप इसको एक चांस दे सकते हैं. इस रिलेशनशिप में कितनी ऐसी बातें हैं जो सही हैं, जो इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बना सकती हैं, और कितनी ऐसी बातें हैं जो हिडन है आपसे, जो कि लाइज़ हैं, जो कि लाइज़ पे बेस करती हैं. आपके पर्सन के कौन से ऐसे वादे हैं जो लाइज़ पे बेस करते हैं. आप इन सब चीज़ों को जानने की, समझने की कोशिश करें इस वक्त. और यहाँ पर इनडिसाइसिवनेस इसीलिए है, अभी भी आप डाउट्स में हैं, अभी भी आप जगल कर रहे हैं, और अभी भी आप उस लूप में ही चले जा रहे हैं. आपका पर्सन जो है वो आपको हो सकता है वो आपसे चीज़ें छुपा रहे हों. कुछ ऐसी चीज़ें फॉल्स प्रॉमिसेस होते हैं ना, फॉल्स प्रॉमिसेस. वो पर्सन आपसे फॉल्स प्रॉमिसेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप शक में पड़ रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए या आगे लेके चलना चाहिए या नहीं. ये आपका जो वेटिंग पीरियड है, ये लाइक आप सोचने का टाइम आप ले रहे हैं. लाइक इसमें वेटिंग पीरियड आपकी तरफ से है कि आप इसको कितना टाइम लेंगे कोई एक डिसीजन बनाने में. सो हो सकता है अब आपका पर्सन आपको फॉल्स प्रॉमिसेस कर करके वेट पे रखा हुआ है उन्होंने. इसी वजह से आप जो है सक्सेस लाइक इस रिलेशनशिप की सक्सेस पे थोड़ा डाउट कर रहे हैं, और ये एक लूप पे ही चले जा रहा है रिलेशनशिप. लाइक एक ही जैसी चीज़ें चल रही हैं, उसमें कुछ नया, कुछ चेंज नहीं आ रहा. सो लेट्स सी कि इस सिचुएशन का जो आउटकम है वो क्या हो सकता है. कि बिहाइंड द सीन्स भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके पार्टनर की तरफ से जो आपको इस रिलेशनशिप के हवाले से डाउट में डाल सकती हैं. लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटकम. What will be the outcome for this situation? आपको क्लैरिटी चाहिए, आप आंसर चाहते हैं क्योंकि कंफ्यूज्ड हैं आप हो सकता है कुछ एक ऐसा पॉइंट आपकी इस टाइम फ्रेम में आए आपके पास कि आप जो है अपने पार्टनर को कन्फ्रंट कर लें, आप उनसे आंसर चाहें, आप उनको लाइक
उनसे कुछ सवालात करना शुरू कर दें। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको सच जानना है। या फिर आप इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ सच जानने की कोशिश कर सकते हैं अपने पार्टनर से, या फिर आपके पार्टनर आपसे क्लैरिटी चाह सकते हैं कि आप इतने डाउटफुल क्यों हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से। कुछ ना कुछ तो मतलब कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है, और वो पर्सन जो भी है वो आपको एक लव ऑफ़र कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो अब वो आपसे फॉरगिवनेस भी चाह सकते हैं। अगर पास्ट पर्सन है, फॉरगिवनेस भी चाह सकते हैं इस टाइम। और ये नया रिलेशनशिप है तो भी आप डाउटफुल हैं कि इस रिलेशनशिप की सक्सेस पे, कि अगर एक नया पर्सन भी आपकी लाइफ में है तो आपको वो चीज़ें हो सकता है वो लाइज़ पे बेस कर रहा हो, आपसे लाइज़ कह रहा हो, झूठ कह रहा हो, कुछ बातें आपसे छुपा रहा हो, तो आपको इस रिलेशनशिप की वर्थ का पे थोड़ा सा डाउट है। सो लेट्स सी के और क्या मैसेजेस आते हैं। चैरियट, अननी जो है आपके पास, आप इस सिचुएशन को अपनी मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं कि आप हो सकता है मैनिफेस्ट करें कि जो भी बेहतर चीज़ है आपके लिए, जो भी डाउटफुल चीज़ है वो आपके सामने आ जाए और वो क्लियर हो जाए और चीज़ें बेहतर की तरफ चली जाएं। आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में कोलैबोरेशन करना, या फिर आपके पास इस वक्त हर वो एलिमेंट मौजूद है। आप आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप इस वक्त कर सकते हैं। बट आपको सक्सेसफुली इस टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन से, जो भी मैनिपुलेशन वो बंदा आपके साथ कर रहा है, जो भी वो पर्सन है, वो आपको हो सकता है अपने वर्ड्स में घुमा रहा हो, तो उससे आपको सक्सेसफुली बाहर निकलना है। अगर वो कुछ लाए बोल रहे हैं तो आपको उसको पकड़ना पड़ेगा, तो जाके आप जो है एक सही रास्ते पर चल सकेंगे। या तो आप सक्सेसफुली इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाएंगे, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएंगे जो कि बेस नहीं करता, लाइफ पे बेस करता है। तो आप इस मैनिपुलेशन से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी इंट्यूशंस पे, अपनी जो आपकी इंट्यूशंस आपसे कह रही हैं कि इस पर्सन से आपको ये सवाल करने चाहिए। आप क्लैरिटी लेके आएँ इस सिचुएशन में कि जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। पहले अब बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, और इस मैनिपुलेशन को भी दूर करना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हो सकता है वो पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा हो कि आप उसके साथ ही रहें, क्योंकि वो उस पर्सन को पता है कि आप जैसा पर्सन उनके लिए नहीं है कोई, तो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं उस पर्सन पे। तो आपको थोड़ा यहाँ पर केयरफुल होके चलना होगा, और जितना टाइम आप ले सकते हैं लें, और ताकि आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप कायम कर सकें इस पर्सन के साथ। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।